जी, तो फ्रेंड्स बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि सब आपसे पूछते फिरेंगे कि आप अपने बालों पे क्या लगाती हो? आपके बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी कैसे हो रही है? आप अपने बालों को किस तरीके से लंबा घना कर रही हो? तो सबके सवाल आपके आगे यही होंगे। तो फ्रेंड्स आज की जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। सिर्फ़ 3 चीज़ों से हमने ये अपना हेयर ऑयल तैयार किया है जो कि आपके बालों को सिल्की स्मूथ भी बनाएगा, शाइनी बनाएगा और आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा। बाल कटवाने पड़ जाएँगे, बालों की ग्रोथ यकीन करें बहुत ही अमेज़िंग तरीके से होने लग जाएगी। सिर्फ 3 चीज़ों से हमने ये ऑयल किस तरीके से रेडी किया है, जल्दी से चल के देख लेते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेमेडी बनाने के लिए मैंने 1 कप सरसों का तेल ले लिया है। आप कोई सा भी तेल यहाँ पे ले सकते हैं, कोई सा भी तेल आपके बालों को सूट करता है, आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 कप तेल के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ प्याज़। प्याज़ है मेरे पास दरमियाने साइज़ की, इसलिए मैंने इसको आधा प्याज़ यहाँ पे मैंने ऐड करना है। अगर इससे थोड़ी छोटी प्याज़ होती तो पूरी चल जाती, लेकिन प्याज़ मेरे पास इससे थोड़ी छोटी नहीं थी, तो इसलिए मैं इसका आधा हिस्सा जो है इसके अंदर कट करके ऐड करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझा दूँ कि प्याज़ के छिलके आपने यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उतारने। ये आधा मेरे पास प्याज़ है जिसके छिलके हमने रिमूव नहीं करने। इस ऑयल के अंदर हमने ऐसे ही इसको ऐड करना है, लेकिन पतला से पतला कट करके ऐड करना है। छिलकों के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे विटामिन पाए गए हैं, ऐसी प्रोटीन पाई गई है हमारे बालों को लेकर के, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये जो छिलका है इसका, इसी के समेत मैं इसको कट कर दूँगी। इसके छिलकों को मैं यहाँ पे रिमूव नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स बालों को अगर प्याज़ के पानी से अच्छे तरीके से मसाज किया जाए, जब भी आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से होने लग जाती है। आपके बालों की रुकी हुई जो ग्रोथ होती है बूस्ट होने लग जाती है और गंजपन का इश्यू खत्म हो जाता है। अगर इसका ऑयल बना लेते हैं तो कुछ बहनों को जो प्याज़ के पानी से स्मेल आती है, ऑयल के अंदर से बिल्कुल भी फ्रेंड्स स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। जिन बहनों को स्मेल आती है उनको मैं बता दूँ कि प्याज़ के ऑयल की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो प्याज़ के अंदर इतनी गुडनेस है हमारे बालों को लेकर के कि जो हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स बूस्ट करती हैं और साथ ही साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करके बालों को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत बनाती हैं, सिल्की स्मूथ बनाती हैं, शाइनी बनाती हैं। तो अब मैं इसके अंदर फ्रेंड्स ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज जो है वो हमारे बालों को कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से स्ट्रेट करते हैं, स्मूथ करते हैं, शाइनी बनाते हैं। साथ ही साथ ग्रोथ की अगर मैं बात कर लूँ तो फ्लैक्स सीड बहुत ही पावरफुल ऐसी चीज़ है कि जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स बढ़ाती है। मैं इसका यूज़ काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। फ्लैक्स सीड का यूज़ करने के बाद यकीन माने बहुत ही अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले। यहाँ तक कि मेरी काफ़ी बहनें वो है जो मुझे कमेंट करके बताती हैं कि आपकी रेमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और मेरी रेमेडी जो ऑयल की है उसके अंदर लाज़मन मैं फ्लैक्स सीड का यूज़ करती हूँ। किसी भी चीज़ का मैं तेल बनाना आपको सिखा दूँ, किसी भी तरीके से करा दूँ, लेकिन फ्लैक्स सीड सबसे पहले रहती है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ड्राई आंवला, जो कि 4 से 5 ड्राई आंवला है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। आंवला रीटा सिकाकाई का ऑयल भी मैंने पहले बनाना जो है ना वो बताया था। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आंवला का ऑयल बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई सी भी चीज़ रखी हुई है उसको आप बना सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो आप वीडियो को बस देखा कीजिए, उसको वॉच किया करके उसके बाद उसको अच्छे तरीके से फ़ॉलो किया करें, तो अमेज़िंग किस्म के फ्रेंड्स रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आंवला से हमारे बाल काले भी होते हैं, सिल्की भी होते हैं और आंवला से हमारे बाल मज़बूत भी होते हैं। जो बाल हमारे बीच-बीच में से कहीं न कहीं से टूट जाते हैं, आंवला के तेल को इस्तेमाल करने के बाद हमारे बालों में इतनी मज़बूती आ जाती है कि हमारे बाल टूटते नहीं हैं, हमारे बाल मज़बूत रहते हैं और साथ ही साथ आंवला के इस्तेमाल से हमारे बालों में बड़ी ही अच्छी-सी शाइन आने लग जाती है। बाल चमकदार हो जाते हैं, बाल बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन करने लग जाते हैं। बालों की ग्रोथ की बात करूँ तो आंवले के इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें जो है ना वो आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट देती है, लेकिन बनाने का तरीका अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट पका लिया। जब मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी तो उसके बाद ये देख लें कि बबल जो थे, जो उसकी सारी गुडनेस थी वो अच्छी खासी जो है ना इस ऑयल के अंदर आ चुकी है। लेकिन उसके बाद भी फ्रेंड्स मैं चम्मच के बैक हिस्से से इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा दबाती जा रही हूँ। दबाने से ये है कि आपके प्याज़ के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इतनी जो बाकी थोड़ी बहुत गुडनेस रह भी गई है वो भी अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर आ जाए। तो ये जो थोड़ी बहुत आपको बबल दिख रहे हैं ये भी जब ख़त्म होंगे तो हम यहाँ पे फ्लेम बंद कर देंगे। तो तकरीबन मेरा ऑयल यहाँ पे बन के रेडी होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से एक काम कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हो। और अपनी फैमिलीज़ के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए।
इससे दूसरों का भी भला हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ें अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। कुक करनी है, ना कि आपने चीज़ों को जलाना है। मैं हर ऑयल बनाते वक़्त यही आपको मशवरा देती हूँ कि आप चीज़ों को प्लीज़ जलाया मत करें। अगर आप जलाएँगे तो आपको सही से रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑयल आप देख रहे हैं बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है, अच्छे से बन के रेडी हो चुका है और चीज़ें भी आप देख लें कि गोल्डन ब्राउन हुई हैं, बिल्कुल भी जली नहीं हैं। तो आपने भी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, जली नहीं है, तो आपने भी इसी तरीके से इनको कुक करना है। इनकी गुडनेस लेनी है। अगर आप जला देंगे तो आपको गुडनेस नहीं मिलेगी, बल्कि आपका ऑयल बेकार हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं इसकी फ्लेम बंद कर देती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि अब हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद करने के बाद फ्रेंड्स ले लिया है अपना ऑयल यहाँ पे, अब इसको छान लूँगी। तो आपने भी क्या करना है, छान के आप इसको सेव करके रख सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। गर्मियाँ, सर्दियाँ, कोई भी मौसम चल रहा है, कोई भी मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इसको बना के सेव करके रख सकते हो। आप फ्रीज़र में नहीं रखें, कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि क्या हम ऑयल बना के फ्रीज़र में रखें? तो नहीं भाई, ऑयल बना के आपने फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना। ऑयल को आप बाहर रखिए, ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसका यूज़ किस तरीके से करना है कि आपने अपने बालों के ऊपर इसको अप्लाई करके मसाज देना है। मसाज देने के बाद ओवरनाइट प्लीज़ ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ताकि ऑयल अच्छे से आपके बालों पे अच्छे से अच्छा काम कर सके। और हफ़्ते में 3 से 4 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और रेगुलर इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा और साथ-साथ बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन आएगी। तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी मर्द ख़वातीन, छोटे बच्चे, बूढ़ों के लिए, सबके लिए आज की रेमेडी है। तो सब जो भी मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ उससे छोटी सी रिक्वेस्ट दोबारा से कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट और प्यार मिल जाएगा, जिसकी मुझे बहुत ही ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी यहीं तक थी। वीडियो के एंड पे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।